अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इट्स अबाउट साइकोलॉजी। हम इसमें इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले ये जानते हैं कि साइकोलॉजी की तारीफ़ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। हमने ये डिस्कस किया कि साइकोलॉजी जो है वो लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस। साइकी का मतलब है रूह, ज़हन और शऊर, और लोगस का मतलब होता है इल्म यानी जानना। हम ये बोल सकते हैं कि नफ्सियात जो है, साइकोलॉजी जो है वो रूह का इल्म है, ज़हन का इल्म या ज़ात का इल्म है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कैसे साइकोलॉजी ने फ़िलासफ़ी से साइंस तक का जो है वो सफ़र कैसे तय किया है, कैसे वो रूह के इल्म से लेके आज की मारूजी या ऑब्जेक्टिव और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो है उसने सफ़र कैसे तय किया है। तो हम इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ सोल देखते हैं कि नफ्सियात को जो है वो जो साइकोलॉजी को सबसे पहले किसका रूह का इल्म समझा गया था। पहले ज़माने में जो है ये तस्वर था, या ये आप कॉन्सेप्ट बोलें, प्रिमिटिव एरिया में ये मौजूद था कि रूह हर शय में पाई जाती है, कि हर चीज़ चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, सब में पाई जाती है। लेकिन बाद में ये कहा गया कि रूह सिर्फ जो है वो लिविंग थिंग में मौजूद होती है। और हम ये जानते हैं, इसका आज भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मौजूद है कि यूनानी दौर में बोलते हैं कि अच्छी और बुरी रूह का भी था, कि भाई इसकी अच्छी रूह है तो इसका पर्सनैलिटी जो अच्छी है या फिर इसका कैरेक्टर अच्छा होगा, बुरी रूह है तो फिर ये क्रिमिनल माइंड होगा या फिर उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी। है तो पहले भी यही कॉन्सेप्ट था, और हर एक ने जो है यूनानी जो भी फ़िलासफ़र्स थे या ग्रीक फ़िलासफ़र, उन्होंने क्या किया था, रूह को अपना तस्करा जो अपने अंदाज में बोला था, कि रूह को कॉन्सेप्ट अपने अंदाज में दिया था। सबसे पहले हम जो है इसमें पाइथागोरस को डिस्कस करते हैं। पाइथागोरस का मतलब उसका कहना ये था कि रूह जो है वो जिस्म के लिए कैद खाना, यानी कि वो जिस्म के अंदर बंद रहती है, ठीक है, और जैसे ही इंसान मर जाता है तो रूह आज़ाद हो जाती है। यानी इसने बोला था, बॉडी इज़ अ प्रिजन फॉर सोल। आफ्टर द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, सोल बिकम्स फ्री एंड रूम एनीवेयर अकॉर्डिंग टू इट्स विल। नेक्स्ट अब हम सुकरात की बात करती हैं। ये फर्स्ट था जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था साइकोलॉजी का वर्ड या साइकी का वर्ड। इसने रूह को जो है वो जिस्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। इसका मतलब ये था कि जो सोल है वो जो है इमोर्टल है, और जो बॉडी है वो हमेशा रहने वाली है। सोल जो है वो ख़त्म हो जाएगी लेकिन बॉडी हमेशा हमारी रहती है। नेक्स्ट हम है प्लेटो की बात करते हैं। प्लेटो ने बोला था कि रूह और जिस्म दोनों अलग-अलग सिस्टम है, अलग हैं, और जब तक हमारी सांस चलती है, जब तक हम जिंदा रहते हैं, तब तक क्या है, रूह और जो सोल और वो बॉडी हैं दोनों अपने अपने काम करते हैं। लेकिन जैसे ही हम मर जाते हैं या फिर हमारी सांस रुक जाती है तो जो सोल है वो हमारे जिस्म से निकल जाती है। और इसने एक और कॉन्सेप्ट भी दिया था कि रूह को उसने शैडो का नाम दिया था, कि वह साया है। आप उसे महसूस तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको हकीकत उसकी मालूम नहीं कर सकते कि क्या हकीकत है, क्योंकि वो नज़र नहीं आती। नेक्स्ट हमने इसमें ना एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी थी, डी एनेमा। एनेमा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सोल। तो इसने ये कहा था कि रूह जो है वो जिंदा यानी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है। सोल हर लिविंग थिंग में मौजूद होती है, और उसने कहा था कि सोल के बगैर जो है ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, उसके बगैर जो है हमारी ज़िंदगी मीनिंगलेस होती है। अब हम क्योंकि हम साइकोलॉजी को साइंस देख रहे हैं, तो अगर आप मैं साइंस की डेफिनेशन करूँ या आपने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी हो, तो साइंस हमेशा ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन को जो है वो एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट करती है। तो अगर हम ये देखें तो सोल जो है वो, इस पर ये क्रिटिसिज्म हुई थी कि सोल पे हम ना तो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और ना ही हम सोल को जो है वो देख सकते हैं, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। और सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि ये एक मिस्ट्री है, मतलब आपके सामने एक ऐसी हकीकत है जो कि सामने आती नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप इस पर तजर्बात वगैरह नहीं कर सकते। और थर्ड क्रिटिसिज्म ये इस पर हुआ था कि जो साइंस होती है वो हमेशा, मैंने पहले बात की कि वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स प्रूव मांगती है, जिसको हम ऐसी चीज़ जिसमें हम ऑब्ज़र्व कर सकें, जिसको हम दोबारा उस पर एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकें और हम उसको दोबारा रिज़ल्ट उसके सेम ला सकें। लेकिन हम सोल पे तो कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते जब वो सामने नज़र ही नहीं आ रही होती। सेकंड हमने ये बोला था कि साइकी मतलब होता है माइंड। अब साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ माइंड देखते हैं। कदीम जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ माइंड है।
सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माइंड किसको कहा जाता है। माइंड इंसान की साइकोलॉजिकल फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स यानी कि जज्बात, हमारे जो भी फीलिंग्स के साथ जो हमारे कॉन्शियसनेस में होते हैं या फिर अनकॉन्शियस में तमाम होते हैं, उन सब को जो है वो माइंड का नाम दिया जाता है। और ग्रीक फिलोसफर जो थे वो उसको माइंड और सोल को सेम नाम उन्होंने दिया था। अब इसमें हम सबसे पहले जो है प्लेटो का डिस्कस करते हैं। प्लेटो ने ये कहा था, वो इंसान था जिसने सबसे पहले जो है वो साइकी का, या फिर आप बोल सकते हैं माइंड का जो है सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट जो है प्लेटो ने दिया था। नेक्स्ट हम एरिस्टोटल की बात करते हैं। एरिस्टोटल ने ये कहा था कि हमारा जो ज़हन है वो ही फंक्शन करता है हमारे जिस्म को, वो उसको फंक्शन ऑफ बॉडी है, ठीक है। और जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो हमारे मेंटल प्रोसेस पे पड़ते हैं कि हमारे माहौल जो है वो हमारे उसकी जो जैसा हमारा माहौल होता है वैसे हमारे ज़हन पे एहसास वगैरह जो है वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट हम जॉन लॉक की बात करते हैं। जॉन लॉक ने जो है उसमें कहा था कि माइंड और सोल जो है वो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। और इसने एक अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उसे टेबुलर रासा का नाम दिया था। इसका ये मतलब था कि इंसान, कोई बच्चा जब पैदा होता है या इंसान जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक शीट होता है, यानी कि उस पर कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक शीट को उसका नाम दिया था। और उसके बाद जैसे पैदाइश के बाद जो है वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वो करता है तो वो उसके माइंड पे लिखे जाते हैं, एक तरह से उसके माइंड में पेरेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ही वो उनका खुद से एनालिसिस करता है और फिर उन्हें इकट्ठा करता है, फिर जो उसे अच्छे या फिर ख़ास लगते हैं, जो उसके लिए ज़रूरी होते हैं, उनको वो जो है वो अपने पास सेव कर लेते हैं, फिर उसी के मुताबिक एनवायरनमेंट में बिहेव करता है। इसके बाद हम वुडन का जिक्र करेंगे। वुडन वो फर्स्ट था जिसने साइकोलॉजी की जो लेबॉर्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया था, फर्स्ट लेबॉर्ट्री को। और उसने स्ट्रक्चरलिज्म जो है इसका अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है, उसको भी इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और सबसे पहले जो है इसने ये डिफ़ाइन किया था कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड है। और दोनों ने लेकिन इसके साथ एक है A.B. टिचनर, उसने भी ये बोला था, दोनों ने मिलकर ये बोला था कि हमें जो है माइंड के ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि उस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था, क्यों उस भी डेफिनेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ये था कि माइंड जो होता है, माइंड को हम देख नहीं सकते, ठीक है। ये इसको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही इसको टच कर सकते हैं, ये अनटचेबल है, ठीक है। तो हम इसको ऑब्ज़र्व भी नहीं कर सकते और ना ही हम इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और साइंस तो हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस करती है। नेक्स्ट सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि हमें अपने मेंटल एक्टिविटीज़ का तो बता सकते हैं कि हमारे माइंड में इसको क्या चल रहा है, लेकिन हम दूसरे को देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो हम फिर कैसे बता सकते हैं। और थर्ड ये था कि एनिमल जो होते हैं वो भी लिविंग थिंग में आते हैं। छोटे बच्चे या फिर जो मेंटल पेशेंट जो होता है वो कभी भी अपने मेंटल प्रोसेस के बारे में नहीं बता सकता, उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इसलिए इस डेफिनेशन को जो भी है रिजेक्ट कर दिया गया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।